आम तौर पर लोगों को लगता है कि रिच होने के लिए क्या चाहिए, डिग्री, पैसा, एजुकेशन, कनेक्शन एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बट इज इट रियली ट्रू? शायद यही सवाल गुजरात के एक लड़के से पूछा जाता तो उसका जवाब होगा विजन। 24 जून 1962 में गुजरात के अहमदाबाद में एक गुजराती फैमिली में जन्म होता है गौतम अडानी का। 7 भाई बहनों की फैमिली में जन्मे गौतम अडानी का बचपन इतना भी कुछ खास नहीं था। पिता एक मामूली से टेक्सटाइल के बिजनेस को संभालते थे, जिससे जैसे तैसे करके घर का खर्च चल रहा था। थोड़े बड़े होने पर गौतम अडानी ने अहमदाबाद के शेठ चिमनलाल नागिनदास विद्यालय से अपनी स्कूलिंग पूरी की और ग्रेजुएशन के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने और बिजनेस करने में डिग्री की कीमत कुछ खास ना होने की बात अडानी को जल्द ही समझ आ गई। इसीलिए इन्होंने कॉलेज के सेकेंड ईयर में आते आते पढ़ाई छोड़ दी और कुछ बिजनेस करने का सोचा। लेकिन इसमें भी एक परेशानी ये थी कि बिजनेस करने के लिए पहले उसे समझना जरूरी था। इसी विजन को लेकर गौतम अडानी 1970 के आसपास मुंबई आ गए और यहाँ एक हीरा व्यापारी के यहाँ पर नौकरी करने लगे। अडानी यहाँ पूरी लगन और मेहनत से काम सीख रहे थे और उनकी हर एक बारीकी पर नजर बनाए हुए थे। यहाँ से बिजनेस की बारीकियां सीखकर इन्होंने जल्द ही अपनी खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म खोल डाली। लेकिन अडानी के लाइफ में मेजर चेंज तब आया जब उनके भाई ने उन्हें अपने बिजनेस में हेल्प करने के लिए वापस अहमदाबाद बुलाया। गौतम अडानी अपने भाई की प्लास्टिक प्रोसेसिंग फैक्ट्री को संभालने गुजरात आ गए, जहां उन्होंने देखा कि फैक्ट्री में हर महीने 20 टन पीवीसी की जरूरत पड़ रही है, जिसे आईपीसीएल के द्वारा पूरा करने की कोशिश जरूर की जा रही है। बावजूद इसके वो ऐसा नहीं कर पा रहे। तब मौका देखकर एक नए विजन के साथ इन्होंने कांडला पोर्ट से प्लास्टिक ग्रैनुअल्स को इंपोर्ट करवाकर खुद ही पीवीसी का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। पीवीसी के इंक्रीज प्रोडक्शन को देखते हुए गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि जीएसईसी को भी इससे कोई परेशानी नहीं थी। इसलिए इन्होंने इंपोर्ट क्वांटिटी को बढ़ाते हुए इसे 12 करोड़ तक कर दिया। यानी कि अब बिना किसी ऑथराइजेशन के 12 करोड़ तक का इंपोर्ट पॉसिबल हो गया था। इसका फायदा यह हुआ कि सिर्फ 4 सालों में गौतम ने अपना प्रोडक्शन 100 मेट्रिक टन से बढ़ाकर 40,000 मेट्रिक टन तक पहुंचा दिया और इसके बाद अडानी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1988 में इन्होंने अडानी ग्रुप की शुरुआत की, जो कि एक मल्टी इंडस्ट्री कंपनी थी जिसमें फ्यूल, इंफ्रा, पावर और पोर्ट्स का बड़ा बिजनेस शामिल था। अडानी ग्रुप ने सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में एडिबल ऑयल का इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया और खूब प्रॉफिट कमाया। इसके बाद गौतम अडानी ने पोर्ट, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे हर एक फील्ड में अपना कारोबार बनाया और भारत के रिच पर्सन की लिस्ट में अपनी जगह बनाई। डाउनफॉल एंड राइज अगेन। लार्जेस्ट ट्रेडिंग हाउस से लेकर 5000 मेगावाट पावर प्लांट के सेटअप तक अडानी ने सब कुछ अपने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शन, विजनरी सोच और सही एग्जीक्यूशन के दम पर कर लिया। या फिर ये भी कह सकते हैं कि 1991 में इंडिया की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसे एलपीजी या लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के तौर पर जाना जाता है, उससे भी अडानी को अपने बिजनेस वेंचर को बढ़ाने में काफी हेल्प मिली। लेकिन अडानी के बिजनेस में एक बुरा दौर वो भी आया जब एक हिंडनबर्ग नाम की यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म ने यह डिक्लेयर किया कि अडानी एंटरप्राइजेस के द्वारा स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है। इस न्यूज के वायरल होते ही अडानी के शेयर्स धड़ाम करके नीचे आ गए। लेकिन थोड़े समय बाद ही इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें क्लीन चिट देते हुए निर्दोष करार दिया और अडानी ने एक बार फिर से मार्केट में वापसी करते हुए भारत के सबसे रिचेस्ट पर्सन में पहले नंबर की पोजीशन हासिल की। वैसे हाल फिलहाल के लिए ये एक पायदान लुढ़क कर नीचे आ गए हैं और भारत में नंबर 1 की पोजीशन पर मुकेश अंबानी आ गए हैं। फोर्ब्स मैगजीन में 2024 के रिपोर्ट के अनुसार
दुनिया के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में गौतम अडानी 17वें नंबर पर आते हैं। गौतम अडानी को देखकर हम ये जरूर सीख सकते हैं कि अगर विजन और मेहनत सही डायरेक्शन में हो तो लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। जब हमारे और आप जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली के होकर गौतम अडानी आज फर्श से अर्श तक का सफर तय कर सकते हैं और 8,290 करोड़ की दौलत बना सकते हैं, तो लाइफ में आप भी कर सकते हैं। बस सही समय पर सही डायरेक्शन में सही मेहनत होनी चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।